मैं काटने वाला हूँ एक सोल कलर कोड 2 बटन और 2 साइड कट रहेगा। इसका दोस्तों 30 इंच लेंथ है और इस तरीके से लिखा है 16.5 इंच शोल्डर दोस्तों, 24.5 39 इंच दोस्तों इसका चेस्ट है, 39 इंच पेट है और 41 इंच सीट है दोस्तों इसका। 15.5 इंच इसका आर्म्स है, 10 इंच का मोरी है। इस तरीके से लिखा हुआ दोस्तों। इस तरीके से हम यहाँ एक सीधा निशान मारेंगे सीधा करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आपको समझने के लिए इस तरीके से आप निशान मार सकते हैं। मैं भी इस तरीके से मारता हूँ। ये देखिए यहाँ से 39 का 9.25 होता है दोस्तों, तो मैं इसका 10.25 इंच गिराऊंगा मुंडा इस तरीके से, और एक निशान यहाँ पे 18.25 पे मारूंगा और ये 30 का 30 पे दोस्तों इस तरीके से। फिर एक निशान और मार देंगे यहाँ से, अच्छा सीधा होगा दोस्तों 10.25, 18.25 और ये 30 पे। इस तरीके से दोस्तों निशान बिल्कुल परफेक्टली तौर से सीधा होगा इसके हिसाब से। अगर आपको एल पट्टी नहीं है, इंसान टेढ़ा होने का डर है, तो इस तरीके से आप मार सकते हैं कि दोस्तों यहाँ से हम 2.25 इंच का मार्जिन रखेंगे, 2 इंच का। यहाँ से एक पट्टी इस तरीके से लेंगे, इधर से थोड़ा कपड़ा छोड़ के एक दो सूट, और एक पट्टी यहाँ से इस तरीके से बैठाएंगे दोस्तों, तो अपने आप यहीं पे बैठेगा क्योंकि इसमें प्रेस मारा हुआ नहीं है कपड़े में, इसलिए इस तरीके से हम यहाँ से ये बीच वाले निशान से 2-3 इंच ऊपर तक मारेंगे और फिर ये पट्टी लेंगे। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ दोस्तों आपको। इस तरीके से यहाँ तक मारना है, 2-3 इंच ऊपर लेना है इससे, फिर इस तरीके से पट्टी पलटा करके यहाँ इस तरीके से सीधा निशान मार देना है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया है बैक का निशान। इसको हम दोस्तों यहाँ से लेंगे 3.25 इंच का, यहाँ से 1 इंच ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, और 2 सूत दोस्तों इसमें नीचे गिराएंगे और इस तरीके से इसको हम राउंड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों 17.5 इंच शोल्डर है, तो हम 18.25 इंच मतलब 9.25 इंच रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा 17.5 इंच शोल्डर रेडी आ जाएगा। यहाँ से हम 1.25 इंच डाउन करेंगे, 1 इंच 2 सूत, और इस तरीके से इसको यहाँ पे लाके मिला देंगे। यहाँ पे दोस्तों हम रखेंगे 8 इंच, 9.25 यहाँ हुआ था, 1.25 इंच घटा करके 8 इंच होता है दोस्तों यहाँ पे। फिर यहाँ 7 रखेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम रखेंगे 7.25। इस तरीके से ये सभी निशान को इस तरीके से बिल्कुल परफेक्टली मिलाना है। देखिए दोस्तों, तो ये अपने आप भी मिल जाता है। अगर फट्टी अपने आप बैठ रहा है, समझ लीजिए दोस्तों मेजरमेंट ठीक है और परफेक्ट तरीके से कटिंग हो रहा है हमारा। अगर मेजरमेंट के हिसाब से बैठने नहीं लगा ये, तो फिर दोस्तों मेजरमेंट गलत है या फिर आदमी टेढ़ा मेढ़ा है। इस तरीके से होता है दोस्तों। और यहाँ से हम इसमें 8 इंच का चाक रखेंगे दोस्तों। 30 इंच लंबाई रहता है जिसमें, तो 8 इंच 8.25 इंच आप चाक रख सकते हैं खुला साइड कट। 29 इंच का दोस्तों 8.25 इंच रहता है। इस तरीके से लग गया हमारा निशान। अभी हम इसको यहाँ से एक चाप छोड़ करके इस तरीके से हाले को काट देंगे दोस्तों। तो यहाँ से इसको बिल्कुल इस तरीके से काटेंगे, यहाँ से इस फुटका मारेंगे और इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ तक काटेंगे, फिर इधर से काटेंगे इस तरीके से। देखिए तरीके से दोस्तों ये यहाँ पे एक फुटका मार देंगे। जो बैक काटने का प्रोसेस है दोस्तों सबका सेम ही है, जो पूरी कोट हो, एसबी हो, डीबी हो, है ना, सोल कलर हो, कोई भी कोट हो, बैक सब सेम प्रोसेस से ही कटता है। अगर आदमी बिल्कुल परफेक्ट है तो पहनने वाला, या आदमी टेढ़ा मेढ़ा दोस्तों फिर थोड़ा परेशानी होता है, मतलब अपने हिसाब से मिला करके काटना पड़ता है। कोई किसी का शोल्डर स्ट्रेट रहता है, किसी का डाउन रहता है, उसके हिसाब से कम ज़्यादा थोड़ा करके लेना पड़ता है। ये दोस्तों ये हमारा इस तरीके से निशान लगेगा यहाँ पे। देखिए ये हमारा फ्रंट हो गया दोस्तों, यहाँ पे दिश गया सीधा। ये कपड़े को हम अच्छे से सीधा कर लेंगे, इस हिसाब से इधर काउंटर देख करके बराबर रखना है। और यहाँ से दोस्तों हम 2 सूट 3 सूट छोड़ देंगे किनारी से, ये आधा इंच अपने हिसाब से। देखिए इस तरीके से ये निशान लग गया दोस्तों हमारा। तो हम ये बैक को यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे, ऐसा नीचे से 1.5 इंच कपड़ा छोड़ करके। ये कभी कम कपड़ा रहता है दोस्तों, कम ज़्यादा करके भी मतलब छोड़ना रहता है। इस तरीके से कल कम कपड़ा था, मोटा कोट था दोस्तों, तो मैं उसको थोड़ा हिसाब से लगा करके काटा इस तरीके से। देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया निशान।
तो दोस्तों यहाँ से हम फिर ये ऊपर वाले निशान से इस सभी निशान को इस तरीके से बिल्कुल सीधा करेंगे। देखिए ऐसे। फिर इसको भी दोस्तों हम यहाँ से बिल्कुल सीधा करेंगे। ये हमारा सभी निशान सीधा हो गया है। अभी हम दोस्तों इसको इस तरीके से नापेंगे। देखिए आपको समझने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। ये दोस्तों 8 इंच हुआ, तो मैं यहाँ पे 8 इंच रख दूंगा बिल्कुल लास्ट वाले निशान पे। और 39, तो 19 दूना 38 होता है दोस्तों, आधा इंच देंगे इसमें, तो आधा आधा 1 इंच हो गया, 39 हो गया। अभी यहाँ से गिनती मार लेंगे, इसको छोड़ करके 1 2 3 4 और ये 5 इंच इसमें चेस्ट का यूज रहता है दोस्तों कोट में कम से कम। ये यहाँ पे 7 इंच है दोस्तों, तो हम यहाँ पे बिल्कुल 7 इंच रखेंगे। देखिए किनारे के निशान पे, और इस तरीके से यहाँ पे नाप लेंगे हम। 39 यहाँ पे भी है दोस्तों इस तरीके से। तो यहाँ पे देंगे हम 4.5 इंच लूज, 1 2 3 4 और ये 4.5 इस तरीके से आधा इंच धरा है, 4.5 हो गया। यहाँ पे दोस्तों हमारा 7.25 इंच है, तो हम यहाँ पे 7.25 इंच धरेंगे बिल्कुल बराबर ये लास्ट वाले निशान पे। और यहाँ से दोस्तों ये 41 इंच है, 41, तो 20 दूना 40, आधा देंगे इसमें 41 हो गया। अभी यहाँ से हम दोस्तों 4.5 इंच गिनेंगे, 1 2 3 4 और ये आधा 4.5 इंच हो गया दोस्तों। अभी इस निशान को इस निशान को इस निशान को सब मिलाना है इस तरीके से। देखिए ये दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से बैठेगा पट्टी, जहाँ जिस तरीके से बैठेगा वहाँ पे उस तरीके से बैठाना है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा परफेक्टली कटता है। यहाँ पे एक निशान लगा दिया, थोड़ा कम बेस होगा दोस्तों, कारीगर उसमें कर सकता है, ये फिर आप साइड नाप करके भी रख सकते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं दूसरे वीडियो में जिसमें साइड नाप के रखता हूँ मैं। यहाँ से दोस्तों ये 2 सूत नीचे गिराएंगे या फिर आधा इंच, जितना यहाँ पे गिराएंगे उतना ही यहाँ पे कम करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा राउंड हो गया। अब ये नीचे वाले निशान से दोस्तों हम 1.25 इंच नाप लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा 1.25 इंच का निशान लग गया यहाँ पे। अभी हम इसका दोस्तों 9.25 इंच, 1.25 इंच आधा इंच कम करके 9.25 इंच इसका फ्रंट काटेंगे। तो इस तरीके से 9.25 इंच फ्रंट का निशान लग रहा है हमारा दोस्तों। देखिए इस तरीके से ये निशान हमारा फ्रंट का हो गया कटने का। और हम दोस्तों यहाँ से इसका कॉलर का हाला नाप लेंगे 5 इंच एक सूत, और इस तरीके से 1 इंच माइनस कर देंगे इसमें से। और इसके बाद दोस्तों देखिए हम यहाँ से इसको मिलाएंगे इस तरीके से, तो ये हमारा मिल गया है। और इस तरीके से हम इसको सीधा कर देंगे। और यहाँ से दोस्तों हम बिल्कुल 2 इंच नीचे डाउन करेंगे शोल्डर, और इस तरीके से इसको हम मिलाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे 9.25 इंच रखेंगे और यहाँ से 0.25 इंच कम कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ से दोस्तों 0.25 इंच हटाना है बालिट के लिए, 0.25 इंच इधर सरकाना है आगे। और इस दोनों निशान को इस तरीके से बिल्कुल परफेक्टली सीधा कर देना है। उसके बाद यहाँ से 0.25 इंच उठा के यहाँ पे 4 इंच पे ला के इस तरीके से मिला देना है दोस्तों। और यहाँ पे ऐसे 4 इंच का हम एक बॉलिट लगा देंगे, इसका आधा 2 इंच का एक निशान लगा देंगे। और यहाँ से नापेंगे दोस्तों 5 इंच एक सूत, यहाँ पे 5 इंच एक सूत का निशान लगा देंगे। और इस तरीके से ये दोनों निशान को हम सीधा कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से 2.5 इंच नीचे गिरा के। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा बालिट बन गया परफेक्टली। यहाँ से हम इसको तरीके से 30 इंच का लेंथ रख देंगे। इस तरीके से हम यहाँ से, ये हमारा दोस्तों हो गया दामन का मार्जिन। यहाँ से हम 2 इंच का राउंडिंग घुमाने के लिए लेंगे। और यहाँ से दोस्तों हम 9.25 इंच पे एक बटन लगाएंगे इस तरीके से। एक बटन 4 इंच पे लगाएंगे 4 इंच पे, यहाँ से 0.25 इंच ऊपर उठाएंगे और ये 1 इंच कम वाले निशान के इस तरीके से सीधा मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये हमारा इस तरीके से सीधा एक फट्टी जाने देना है, फिर एक फट्टी पे यहाँ से ले लेना निशान दोस्तों। ये हमारा 1.25 इंच का फट्टी है। इस तरीके से दोस्तों एक निशान यहाँ मारेंगे क्रॉस, और इस तरीके से हम एक ब्रेस का निशान मार देंगे यहाँ पे थोड़ा दूर तक। इसके बाद दोस्तों ये फट्टी यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए हमारा सेव हो गया थोड़ा हल्का, और इस तरीके से यहाँ इसको मिलाएंगे। ये हमारा ब्रेस का सेव हो गया दोस्तों। और इस तरीके से नीचे वाले निशान और इस निशान को इस तरीके से मिलाना है, यहाँ से इस तरीके से राउंड कर देना है दोस्तों।
और यहाँ ये निशान पे सीधा रखना है स्केल पट्टी बिल्कुल। ये फिर ऊपर से आप नाप के भी रख सकते हैं बराबर सीधा। इस तरीके से ये 1 इंच इधर लेना है, यहाँ से आधा इंच ये 2 सूत्र जितना यहाँ किया हूँ उतना ही यहाँ पे ऊपर उठाना रहता है। यहाँ जितना नीचे गिरा है ये निशान से उतना ही यहाँ ये निशान से ऊपर उठाना रहता है दोस्तों, इस तरीके से। देखिए फिर यहाँ से आधा इंच आगे लेंगे निशान, तो इस तरीके से हम इसको मिला देंगे यहाँ ला के बराबर में। फिर ये पट्टी पलटी करेंगे और इस तरीके से निशान लगा देंगे। फिर यहाँ पे भी हम इस तरीके से परफेक्टली निशान लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे इस तरीके से। किसी किसी दोस्तों 1.25 इंच होता है। इसका चेस्ट 39 इंच है और लंबा भी ज़्यादा है, इसलिए मैं 2 इंच लिया हूँ। और इस तरीके से इसको परफेक्टली घुमा देना है। ये निशान, इस निशान को इस तरीके से दोस्तों हम बिल्कुल परफेक्टली मिला देंगे। तो ये हमारा परफेक्टली मिल चुका है सब निशान। अभी हम दोस्तों इसको काटेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। तो मेजरमेंट इधर रखता हूँ मैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ से पहले काटता हूँ नीचे से। देखिए दोस्तों ये हमारा नीचे का हिस्सा कट चुका है। हम यहाँ से बीच में से काटेंगे इसको इस तरीके से। यहाँ से हम 2 सूत का मार्जिन छोड़ देंगे इसमें ब्रेस में इस तरीके से। दोस्तों इसका ब्रेस का कटिंग होता है। ये दोस्तों हमारा 2 इंच का ब्रेस रेडी आएगा। ये इस तरीके से कटता है दोस्तों कोट। सोल कलर का ये हमारा दोस्तों ये फट्टा निकल गया, ये बैक में घुमाने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा इस तरीके से देखिए परफेक्टली। और इस तरीके से ये हमारा ट्राउजर लग गया है दोस्तों। और यहाँ से हम इसको ऐसे घुमाएंगे। ये हमारा यहाँ से दोस्तों हम 1 इंच का मार्जिन रख देंगे इधर लूज करने के लिए। हालांकि 5 इंच देने में दोस्तों लूज, फिर यहाँ पे लूज होने का चांस ही नहीं रहता है, लूज करने का मन्ना ही नहीं रहता दोस्तों, करने का जरूरत मतलब नहीं पड़ता है। अभी ये निशान से हम इसको नाप लेंगे इस तरीके से। ये हमारा 9 इंच हो रहा है दोस्तों, तो हम 7.5 इंच इसका मुंडा गिराएंगे आस्तीन का इस तरीके से। देखिए मैं इसको कर देता हूँ और मैं दोस्तों भी इसका आस्तीन काटूंगा इंशाल्लाह ताला। देख लीजिए आप दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, है ना दोस्तों, इससे हमारा हिम्मत अफजाई होगा और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये तो मैं सेटिंग से लाइट लगाया हूँ, अभी लाइट आया नहीं है दोस्तों, हमारा लाइट आएगा इंशाल्लाह। डिजिटेक का मंगाया हूँ मैं, तो उस तरीके से फिर अच्छा क्लियर और फोटो आएगा, वीडियो साफ बनेगा। इसमें फोकसिंग नहीं होता दोस्तों, ये छितरता है, लाइट अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ से सीधा निशान खींचेंगे। और 15-20 दिन ही हुआ दोस्तों ये लाइट लगाने से हमको, ये डिमरलाइज हो गया। यहाँ से हम 7.5 इंच रखेंगे दोस्तों इस तरीके से। इसका आस्तीन का लेंथ है 24 इंच दोस्तों। तो दोस्तों दिखने का इसका आस्तीन का लेंथ 24 इंच है दोस्तों। तो मैं इसका 1 इंच प्लस करके 25 इंच रखूंगा। और यहाँ से ये दोनों निशान को मैं सीधा करूंगा। इस तरीके से ये सब निशान को मैं ऐसे मारूंगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये पट्टी लूंगा, इस तरीके से बैठाऊंगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आधा इंच रखेंगे, यहाँ पे 0, तो अपने आप दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट ही नाप पे गिर जाता है, कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ता है इसमें। यहाँ पे दोस्तों हम रखेंगे 7.25 इंच। देखिए यहाँ पे रखेंगे दोस्तों हम 10.25 इंच, 39 इंच का। यहाँ पे भी 10.25 इंच रखेंगे, 0.25 इंच माइनस करेंगे यहाँ से, इस तरीके से इसको आधा करेंगे। देखिए दोस्तों आसान तरीके में। और यहाँ से 0.25 इंच आगे भगा देंगे, ये निशान के इधर भगाना है। यहाँ से 1 इंच रखेंगे दोस्तों, इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। देखिए निशान यहाँ भी ये मिल गया दोस्तों। इसके बाद इसको भी हम इस तरीके से मिला देंगे और इस तरीके से राउंड कर देंगे इसको दोस्तों हम।
देखिए हमारा ये हो गया आस्तीन दोस्तों। यहाँ पे हम रखेंगे 2.25 इंच और यहाँ पे दोस्तों हम रखेंगे 3 इंच। और इस तरीके से दोस्तों हम इसको यहाँ से काटना चालू करते हैं। देखिए न जी भर के देखा न कुछ बात की, वरी आरज़ू थी मुलाकात की। सितारों को शायद खबर ही नहीं, मुसाफिर न जाने कहाँ रात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, वरी आरज़ू थी मुलाकात की। तो दोस्तों ये हमारा गोल पाथ कट चुका है ऑलरेडी। देखिए इस तरीके से अभी हम इसका ताल काटेंगे दोस्तों। देखिए अभी हमारा ताल काटने का स्टाइल कितना आसान है, बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। आपको यूट्यूब पे कोई बंदा ऐसा बताता होगा ताल काटने, इसमें दोस्तों ये हमारा स्टाइल है काटने का। देखिए अभी कोई अपना नकल कर रहा होगा तो अलग बात है दोस्तों, वरना ऐसा किसी को आता नहीं था। ये देखिए ये हम यहाँ से बैठा लिया हूँ कपड़ा, इधर से देख करके मार्जिन इधर छोड़ करके इस तरीके से फिर मैं यहाँ से एक चाप ऊपर उठा के काटूंगा। ये निशान जो है हमारा, इससे ऊपर थोड़ा उठा के काटना है ताल को। इस तरीके से इधर का हिस्सा अपने इधर का हिस्से को बराबर काट लेना दोस्तों। इससे देखिए कट गया बराबर। फिर इसको यहाँ से बराबर नहीं काटना, इधर से एक चाप बढ़ा देना दोस्तों, ऐसे एक चाप बढ़ा देना है। तो फिर इसके में ये वाली निशान उठा लेना, 2 इंच वाली, ये 2.25 वाली और ये 3 वाली। इसके बाद दोस्तों इस तरीके से हम इसको बराबर लेंगे। यहाँ से देखिए अभी हम यहाँ पे रखता हूँ दोस्तों। देखिए हमारा निशान इस तरीके से लगेगा। ये निशान लग गया दोस्तों, ये भी यहाँ पे इस तरीके से लग गया। ये दोस्तों यहाँ से थोड़ा इधर क्रॉस होता है निशान, है जैसे पैंट में रहता है क्रॉस, उस तरीके से। क्योंकि इधर कपड़ा चौड़ा है इधर पतला है, इस तरीके से ये आएगा दोस्तों। देखिए ये आपको दिखाता हूँ बैठा के, ये बिल्कुल निशान पे गिर रहा है बराबर, है ना। देखिए अंदाजे से लगाया था मैं, ये निशान पे गिरना चाहिए यहाँ पे आके, तो बराबर होगा। वरना मोड़ में लमसम आ जाएगा दोस्तों सिलने के बाद। ये दोस्तों इसका आधा मार देंगे हम इस तरीके से, और यहाँ ऐसे करके इसको रोल मारेंगे। देखिए दोस्तों ये निशान हमारा हकीकत में यहाँ से आता है, लेकिन इसको थोड़ा ऊपर उठा करके इस तरीके से काटना है दोस्तों इसको, इसलिए कि लमसम ज़्यादा नहीं हो, है ना। इस तरीके से इससे लम बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, ज़्यादा गहरा करने से। अगर कम हुआ तो कारीगर इसको निकाल सकता है आसानी से, क्योंकि दोस्तों कच्चे धागे से मोरा चढ़ता है, तो आसान है निकाल देना। दोस्तों ये हमारा ताल हुआ, इस तरीके से हम इसको यहाँ रख देंगे। तो ये दोस्तों हम इसको इस तरीके से बंडल कर देंगे, इनके लिए एक साटन लगेगा दोस्तों, उस तरीके से हम इसको बांध देंगे। ये हमारा मेजरमेंट है, तो मैं इसको इस तरीके से बांध देता हूँ मेजरमेंट को दोस्तों।